काफी अच्छा मैच चला था, 3 सेट तक काफी लंबा मैच चला था, 1.5 घंटे का लगभग मैच चला। मैच में मेरा उंगली तक भी कट गया था इतना, इससे मैं सिंगल्स हारा था, उसी से मेरा डबल्स भी था। तो मेरे को था कि मेरे को रिवेंज लेना है, यही बोलूंगा कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों पे भरोसा करना सीखें। ऐसा नहीं है कि हर खिलाड़ी का नहीं आता है, अच्छा फेस भी आता है, अप एंड डाउन होते रहता है, लाइफ का पार्ट है। तो मेरा भी अच्छा वक्त था, फिर बुरा वक्त भी आया बीच में। जी नमस्कार, मैं राम मुरारी। नफस अंबालवी का शेर है कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कम है। ये मेरा यकीन नहीं, ये यकीन है प्रत्यूष का। प्रत्यूष जो बिहार के बैडमिंटन की दुनिया का उभरता सितारा और बक्सर बैडमिंटन की दुनिया का चमकता सितारा है। अभी हमारे साथ प्रत्यूष ही जुड़े हुए हैं और हम आज इनसे ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इन्हें बधाई देते हैं। भागलपुर में अभी हाल ही में आयोजित अंडर 19 स्टेट चैंपियनशिप में इन्होंने डबल्स में विनर का और सिंगल्स में रनर का खिताब जीता है। तो बधाई प्रत्यूष आपको और स्वागत है बात विवाद में। और आज हम प्रत्यूष से ही बात करेंगे। तो प्रत्यूष थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। पहले तो इसके बारे में बताइए, जो अभी आपने जो चैंपियनशिप जीती है इसके बारे में, कैसे आपके साथ कंपटीटर रहे, कैसा टूर्नामेंट हुआ, और अपने डबल्स के पार्टनर के बारे में थोड़ा बताइए हम लोग को। पहला अंडर 19 बक्सर में डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं जीत गया। तो फिर यहाँ से मैं पटना गया, जो कि एक प्रमंडल टूर्नामेंट था जिसमें 6-7 डिस्ट्रिक्ट भाग ली थी। तो उसमें हमारा बक्सर था, आरा था, रोहतास था और कैमूर था, ये सब डिस्ट्रिक्ट थे। तो पटना पाटलिपुत्रा में टूर्नामेंट हुआ। तो वो तीन दिन का टूर्नामेंट था उसमें। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ स्टेट के लिए। हाँ, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फिर अभी ये मंथ 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक भागलपुर में स्टेट था अंडर 19 का। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं गया खेलने के लिए। तो वहाँ पे मैच स्टार्ट हुआ। वहाँ से पूरे बिहार के टॉप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने अपने प्रमंडल से प्लेयर आए हुए थे। तो वहाँ पे मैच 4 दिन का स्टार्ट हुआ। तो मैं कंटिन्यू सिंगल्स जीतते गया। हर मैच में 2 सेट में ही खत्म कर दे रहा था। तीसरा सेट तक कोई एक मैच भी नहीं गया था, वो सिंगल्स का हो या डबल्स का हो मेरा। तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। करते करते सेमीफाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल्स में भागलपुर के प्लेयर से ही मेरा मैच हुआ। तो वो भी मैं 2 सेट में उसको भी जीत गया। देन फिर फाइनल्स मुजफ्फरपुर के प्लेयर के साथ हुआ। तो वो मैच काफी अच्छा मैच चला था, 3 सेट तक काफी लंबा मैच चला था, 1.5 घंटे का लगभग मैच चला था। तो और उस मैच में मेरा उंगली तक भी कट गया था इतना। एक चीज मैं यहाँ प्रत्यूष को रोकूंगा, 1.5 घंटे बैडमिंटन का मैच चलने का मतलब है कि प्लेयर की पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति निचुड़ जाना। 1.5 घंटे लगातार बैडमिंटन ऐसा खेल है कि उसमें आप सेकेंड के लिए भी फ्री नहीं हो सकते हैं, न दिमाग से न शरीर से। तो बस इसी के लिए रुका कि 1.5 घंटे का मैच चलने का मतलब सोच समझ सकते हैं कि कितनी ऊर्जा व्यय हुई होगी, कितनी एनर्जी लगी होगी। आप तो काफी लंबा मैच चला था, वो पूरा हालत खराब हो गया था। इतना मतलब मेहनत लगा था उस मैच में, यहाँ तक कि मेरी उंगलियां कट गई थी डाइव वगैरह मारने में। तो फिर लास्ट में मैं 2 पॉइंट से 3rd सेट में जाके वो फाइनल्स हार जाता हूँ। पर वो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता है नेशनल्स के लिए, क्योंकि 2 प्लेयर का सिलेक्शन था 19 से, तो फाइनलिस्ट का। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर आया डबल्स। तो डबल्स भी अब मेरा था कि मेरे को डबल्स में जिससे मैं सिंगल्स हारा था उसी से मेरा डबल्स में था। तो मेरे को था कि मेरे को रिवेंज लेना है, मैं हार कैसे गया। तो मेरे को था कि रिवेंज लेना है। तो मैं पहले से ही सोचा था कि इस बार तो कंपटीशन ही नहीं रहेगा, या तो एक तरफा जीतूंगा। तो जीतना तो खाई, क्योंकि खैर पापा से सबसे बात हो गई थी, तो सबको था कि मैं कर सकता हूँ, भरोसा है मेरे पे। और मेरे को था भी कि 6-7 साल से इतना मेहनत कर रहा हूँ, अब लास्ट चांस है, यहाँ पे नहीं जीतूंगा तो फिर सारा मेहनत फिर तो मतलब नहीं बनता है इतना मेहनत का। तो फिर आया डबल्स हुआ हमारा फाइनल्स। तो सब ऑडियंस से सब प्रेशर था, लेकिन काफी मजा भी आ रहा था। तो फिर उस फाइनल्स में मैंने जो सोचा था वही हुआ, पूरा डोमिनेट करके हमने फाइनल जीता। यहाँ तक कि 10 भी नहीं बनने दिया उनका। तो काफी डोमिनेट किया और फिर उसके बाद जीते।
सिलेक्शन हुआ डबल्स में भी नेशनल्स के लिए, और सिंगल्स में तो हो ही चुका था। तो काफ़ी खुशी का माहौल था मेरे लिए भी, और घर वाले सब हाँ, इतने यहाँ तो सब- सपोर्टर थे, सब खुश थे, और मुझे भी अच्छा लगा था। तो सिंगल में आपका जो मुजफ्फरपुर के जो प्रतिद्वंदी थे उनका क्या नाम था? उनका गगन गुंज नाम था, और वो भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, काफ़ी उन्हें भी बधाई है कि उनका, और आपके लिए भी बधाई है कि आपका मुकाबला एक बराबरी का जो रहा लेवल, जो प्लेयर भी बराबरी के, हालांकि आप डबल में कर रहे हैं कि आपने तो 10 के नीचे उनको रोक दिया, तो हाँ, हाँ। लेकिन होता है, खेल में होता है, होते रहता है, अच्छी बात है। मोमेंटम का बात है, कॉन्फिडेंस का है। और आपके पार्टनर कौन थे डबल्स के? डबल्स में मेरे पार्टनर कैमूर डिस्ट्रिक्ट का ही लड़का था, प्रिंस नाम है उसका। तो वो जूनियर ही प्लेयर है, पर उसको मैंने काफ़ी सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाया, और फिर हमने तो ये तो साहबा प्रमंडल हुआ ना, साहबा प्रमंडल की आपकी टीम थी? हमारी टीम ऐसे पूरे बिहार में जितने भी बिहार में जितने 7 या 9 प्रमंडल जो भी, सारे प्रमंडल थे, टॉप प्लेयर्स आए थे। और उसके बाद प्रत्युष ने स्टेट जीतने के बाद पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ओपन चैंपियनशिप भी जीती है, वो जो सीनियर लेवल की भी होती है। तो जूनियर अंडर 19 था, लेकिन ये सीनियर लेवल का ओपन टूर्नामेंट था, तो उसमें कोई भी भाग ले सकता था। तो उसमें आपने सिंगल्स डबल्स उसमें डबल्स होता ही है सिर्फ, उसमें सिंगल शायद नहीं होता है। नहीं। तो उसके डबल्स का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया, और बक्सर में आया, तो हम सभी लोगों को बड़ी खुशी हुई, और भी अच्छा लग रहा है। एक बात मैं यहाँ और बता दूं, मैं ही बोल रहा हूँ कि प्रत्युष बचपन से ही बैडमिंटन के प्रति इनका रुझान बढ़ा, और बचपन से ही बैडमिंटन में खेलने लगे, और 2019 में इन्होंने उड़ीसा में जूनियर चैंपियनशिप जीती थी। जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती थी उड़ीसा में। और उस समय भी हमने बात के लिए इनका इंटरव्यू किया था, इनका स्वागत फूल मालों के साथ हुआ था, याद होगा आपको। अब छोटे थे, दाढ़ी नहीं थी, अब दाढ़ी आ गई, अब तो ठीक है। तो आप अपनी थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए। तो चूंकि जो बच्चे नए बच्चे आएंगे, जो जिनको बैडमिंटन में रुचि होगी, जिनको खेलों में रुचि होगी, कैसे आपने शुरुआत किया, कैसे रुचि जगी, कैसे वो अपनी यात्रा रही है, उसके बारे में। तो जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय यहाँ बक्सर में मैं पढ़ाई करता था, तो वहाँ पे AK पांडे सर हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे, ठीक है। तो वो काफ़ी सपोर्टिव थे, और उन्होंने कुछ तो मेरे में टैलेंट देखा था, ये बच्चा कर सकता है। तो उन्होंने उस टाइम पे, मैं 7वीं क्लास में था उस टाइम पे, तो वो पापा को बोले कि इसको सर स्पोर्ट्स में करिए, भेजिए इसको स्पोर्ट्स में, इसमें टैलेंट है, ये लड़का अच्छा करेगा स्पोर्ट्स में। तो फिर मैंने बैडमिंटन चूज़ किया, फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर आकाश सर उस टाइम पे स्टार्टिंग में मेरे कोच थे, उन्होंने एकेडमी बक्सर डिस्ट्रिक्ट है उसमें, तो काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया। पहले कोच मेरे वही थे, हाँ, तो उन्होंने सपोर्ट किया, मेरे को सिखाया, जितना उनमें टैलेंट हो सकता था सब चीज़ मेरे को दिया स्टार्टिंग से। तो उस टाइम पे परफॉर्मेंस मेरा आने लगा, डिस्ट्रिक्ट जीता पहली बार उधर। तो फिर पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ अब ये कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में 3-4 महीने में परफॉर्मेंस आ गया, फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी जीतने लगा। फिर आगे स्कूल में ये रीजनल के लिए सिलेक्शन हो गया मेरा। पहले तो मेरा यहाँ बक्सर में सिलेक्शन हुआ, तो फिर वहाँ से मैं मुजफ्फरपुर गया था खेलने के लिए। उस टाइम पे 8th क्लास में था मैं, तो रीजनल लेवल का हुआ, उसमें पूरे बिहार में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ से मेरे को भुवनेश्वर उड़ीसा भेजा गया नेशनल्स के लिए। वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, उस टाइम पे मैं जीता भी। और फिर उसके बाद फिर मैं आया, काफ़ी सपोर्ट, फिर इंटरव्यू हुआ था हमारा। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, और अभी 6-7 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अभी नेशनल्स अगले महीने जाना है, जनवरी में। इस बीच आपने बहुत सारे खिताब जीते, बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीती, बाहर कैंप वगैरह, बाहर प्रैक्टिस के लिए मैं गया हूँ, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, बहुत सारे कोचेस के अंडर रहा हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ भी रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इन बीच में, बहुत कुछ सीखने को आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली, कौन कौन से? तो बक्सर हो गया आकाश जी? हाँ, आकाश सर। फिर हैदराबाद में मैं रहा हूँ, वहाँ पे हेमंत सर करके थे, और काफ़ी अच्छा, बहुत सपोर्ट करते थे वो। तो मतलब इतना मेरे को मानते थे कि मतलब मेरे लिए पर्सनल ट्रेनिंग करने सुबह 4 बजे आते थे, जबकि सब बच्चे सोए रहते थे। और वो एक बात उन्होंने बोली थी जो कि मेरे दिमाग और दिल में अभी भी बैठा हुआ है। वो बोले थे ना कि मैंने तेरे जैसा आज तक प्लेयर ही नहीं देखा है, कुछ तो उन्होंने मेरे में टैलेंट ऐसा देखा था। तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि जब किसी गुरु का, किसी सीनियर का, किसी सर का इतना भरोसा हो, तो हमारा दायित्व है कुछ भरोसे पर खरा उतरना। हाँ, तो और मेरे को उम्मीद है अपने आप से भी कि मैं करूंगा, खड़े उठूंगा भी। वही तो मैंने कहा कि उसे नफस अम्बालवी का जो शेर है कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कम है। तो प्रत्युष के लिए भी आसमान
बहुत कम है, अभी बहुत आगे जाना, बहुत ऊंचा उड़ना है। अभी आपका नेशनल में भी सिलेक्शन हुआ है ना? नेशनल के लिए भी ना? हाँ, अभी अगले महीने जनवरी में मेरा नेशनल से दिल्ली में, और मेहनत में हूँ मैं, और सोच रहा हूँ यही कि इसमें भी जाके पूरा जीत के आऊँ। तो इसके लिए हमारी तरफ से बधाई भी और शुभकामनाएं भी अग्रिम। सबका आशीर्वाद बना हुआ फिर है। आप आएंगे दोस्तों में भी। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे पूछूंगा कि आपका इस खेल में परिवार से कभी किसी ने ये तो नहीं कहा कि नहीं अब ये सब क्या करो, जो हम लोग कहावत कही जाती है हमारी तरफ भोजपुरी में, पुरानी कहावत, शायद आपकी जनरेशन नहीं जानती होगी, पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, क्या पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। हालांकि अब ये उल्टा हो गया है। नहीं, तो इसमें क्या है ना कि जैसे बचपन से जैसे सर ने, स्पोर्ट्स टीचर जो AK पांडे सर हमारे थे, उन्होंने पापा को बोल दिया था, तो पापा ने भरोसा करके मेरे को बैडमिंटन में सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और मेरे फादर भी मतलब स्टार्टिंग से फुटबॉल स्टेट प्लेयर थे, तो वो भी था। यहाँ फिर एक बार रुकता हूँ, एक मिनट। इनके पिताजी के बारे में बता दूं, इनके परिवार के बारे में बता दूं कि इनके पिताजी डॉक्टर SM सिंह हैं, जो होम्योपैथी के बहुत मशहूर चिकित्सक हैं बक्सर में। और खास करके कोरोना पीरियड में जब सारे डॉक्टर्स अपने अपने घरों में कैद थे, बहुत दूर से देख रहे थे, वो बिना डरे बिना हिचके पेशेंटों का इलाज करते रहे, और कई सारे ढेर सारे पेशेंटों की जान उन्होंने बचाई। तो डॉक्टर SM सिंह बक्सर के मशहूर होम्योपैथी के उन्हीं के ये पुत्र हैं। और इनका गांव पड़ता है बक्सर से 2 या 3 किलोमीटर दूर पड़ेगा, चुरामनपुर गांव, वहां पे। और इनकी माता जी भी वो भी डॉक्टर ही है। वो तो डॉक्टर के साथ साथ रहते हैं, तो हो ही जाते हैं। तो मेरे फादर भी स्टेट प्लेयर थे, तो उनको लगा कि हाँ ये स्पोर्ट्स में कर सकता है, तो मेरे को स्पोर्ट्स में भेजा उन्होंने, क्योंकि उनमें भी स्पोर्ट्स वाला था थोड़ा सा डेडिकेशन, और एक सपना उनका भी था, पर उनको सपोर्ट नहीं मिला। तो वो सोचे कि ये मेरा बेटा है, इसको सपोर्ट करते हैं, ये करेगा कुछ। तो पापा ने, मम्मी ने, पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और अच्छा लगा काफ़ी। और फिर यही सब सोच के कि भाई मेरे घर वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरे लिए, इतना प्यार कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे रहे हैं, और तो फिर मेरे को भी कुछ तो करना है इनके लिए, अपने लिए, और जितने लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं इस बैडमिंटन गेम के लिए भी करना है, अपने कोचेस के लिए करना है। तो वही मैं मेहनत में लगा रहा, और फिर अभी रिजल्ट आ भी रहा है, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा खेल सेट कर कि अभी जैसे आप किस क्लास में है, पढ़ाई शिक्षा? अभी तो अभी 12th अभी दे रहे हैं। अच्छा, 12th। तो पढ़ने में मन लगता है कि नहीं? पढ़ने में नहीं उस तरह से मन लगता है ना, पढ़ने में मतलब थोड़ा थोड़ा लगता है, ठीक है, पर जिसमें मन लगता है उसमें मैंने किया है। और अभी अगर टोटल गिना जाए तो आपने कितनी ट्रॉफियां जीत ली है? ट्रॉफी तो बहुत सारी है, मतलब घर पे छोटी बड़ी सब मिला जुला कर। हाँ, तो घर पे अभी कम पड़ रहा है रखने की जगह, भी बहुत सारी ट्रॉफीज है। मतलब एक कमरा अलग से बनवाना पड़ेगा? हाँ, अभी बनवाना पड़ेगा। अभी 1-2 ट्रॉफीज 5 फीट 6.5 फीट की ऐसी ट्रॉफीज अभी कलकत्ता से मंगाना है, तो आ जाएगा। हाँ, और इतनी अनगिनत ट्रॉफी में जो कुछ, जैसे भागलपुर हो गया अंडर 19 वाला स्टेट चैंपियनशिप, और इस तरह से या वो जो उड़ीसा वाला हो गया, वाला उसका तो बहुत भारी मेडल था वो पूरा। वो जो उपलब्धियां हैं, ये जो आपको हमेशा जीवन भर याद रहेगी, जिंदगी याद रहेगी, क्योंकि यहाँ से टर्निंग पॉइंट था एक। और इस तरह से कुछ ट्रॉफियां जो हैं, जो आपने जो मैच टूर्नामेंट हुए जिसमें जीते या नहीं भी जीते, आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, वो कुछ याद है जहाँ की? हाँ, जैसे कि मैं मुंबई गया था खेलने, वहाँ पे जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रहा था, तो वहाँ पे PV सिंधु एज ए चीफ गेस्ट आई थी। तो उनके सामने एक खेलने का अलग ही मतलब सपना रहता, उनको देखने का, उनसे मिलने का। उनके सामने मैं खेला, उन्होंने वेल प्लेड भी बोला मेरे को आके मैच के बाद। हाँ, तो उनके सामने मैं एक अच्छे बड़ी उपलब्धि है बहुत। हाँ, उनसे हाथ मिलाया, उनके सामने मैंने एक अच्छे प्लेयर को हराया था, जो कि मुंबई का ही था, तो अच्छा लगा। ये मेमोरीज, हाँ, ये सब मेमोरीज है, लगा है कि हाँ मैंने मेहनत किया है, तो फल मिला है मेरे को। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी तो मेरे को दिल्ली नेशनल के लिए अभी 2-3 दिन ब्रेक पे आया हूँ घर। अभी प्रैक्टिस वगैरह कहाँ, मतलब जो अभी दिल्ली एकेडमी में ही था 2 महीने से, फिर भागलपुर टूर्नामेंट के लिए प्रिपरेशन में था, फिर आया, इसमें अच्छा रिजल्ट आया। फिर भागलपुर से मैंने ब्रेक भी नहीं लिया, मैं वेस्ट बंगाल चला गया, उधर कंटिन्यू टूर्नामेंट्स थे मेरे, तो मेरे को एक दिन का भी ब्रेक नहीं था, तो उधर बस नाइट में टूर्नामेंट चलता था और दिन में ट्रैवल, यही लाइफ था। फिर अभी 2 दिन का ब्रेक लिया, और फिर अभी 1-2 दिन में निकलूंगा दिल्ली प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि नेशनल्स है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और अभी एक चीज ये बताइए कि अभी तो आप इस बैडमिंटन की दुनिया में ही हैं, खेल से जुड़े हुए हैं,
तो अभी जो हिंदुस्तान का हाल, हमारे देश का जो हाल है, यहाँ क्रिकेट ही सबसे ज्यादा क्रेज है। क्रिकेट ने लगभग सारे खेलों को दबा दिया है। हालांकि इसके लिए हम क्रिकेट को दोष नहीं देंगे, खेल तो खेल होता है। तो बैडमिंटन की संभावनाएं या उम्मीदें क्या देखते हैं आने वाले समय में? क्या लगता है आपको, जो बातें होती है, जो आपके अपने कोचेस से बातें होती हुई, अपने स्पोर्ट्स के जो साथी खिलाड़ी हैं उनसे बातें होती हैं, तो आपको बैडमिंटन का भविष्य क्या लगता है कि आगे चलकर? देखिए, जैसे कि मैं 2019 में जब नेशनल्स खेल गया था, तो उस टाइम का कंपटीशन और अभी का कंपटीशन इतना ज्यादा टफ हो गया बैडमिंटन। मतलब खिलाड़ी आ रहे हैं, बच्चे बाहर, आप मतलब इंडिया के प्लेयर्स बाहर जाके प्रैक्टिस करते हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है बैडमिंटन में। और इसीलिए यही रीजन है कि बैडमिंटन जो गेम है ये हमारा ओलंपिक में भी ऐड है, जो कि आप अदर गेम ऐड नहीं है, क्रिकेट वगैरह तो नहीं है कोई भी। आप यही रीजन है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बैडमिंटन सबसे ज्यादा खेला जाता है, इसलिए ओलंपिक में वही सब गेम ऐड होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में जो पूरे वर्ल्ड में ज्यादा खेले जाते हैं। तो इसका इंडिया में भी क्रेज काफी हो गया है, कंपटीशन में बहुत बढ़ गया है। आप बाहर देखिए, हैदराबाद देखिए, दिल्ली देखिए, आपको हर किलोमीटर पे एकेडमीज दिखेंगी बैडमिंटन की। ये हमारा बिहार में थोड़ा सा कम है क्रेज, लेकिन हो जाएगा। ये इधर साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, इधर आप साउथ में देखिए इतने ज्यादा क्रेज है, इतने एकेडमीज, आप हर रोड क्रॉस करेंगे 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे एकेडमी ही है। तो बहुत उधर क्रेज है और बढ़ेगा आने वाले दिनों में, और ज्यादा कंपटीशन टफ होगा। तो अभी 2026 में जो कैलेंडर देखा जाए तो अभी मोटे तौर पर कितने टूर्नामेंट आपके हिस्से में आने वाले हैं? वो तो टूर्नामेंट अभी ये नेशनल से स्टार्ट होगा मेरा। हाँ, अगले मंथ मोटे तौर पर तो नेशनल वो अभी कैलेंडर हर ईयर का नया आता है, अभी आया नहीं, अभी वो अगले साल ही आएगा। तो मैं तो यही होप करूंगा कि नेशनल्स में अच्छा परफॉर्मेंस रहे, ताकि मेरा ईयर का शुरुआती एक अच्छा धूमधाम से हो जाए। और हम भी उम्मीद करेंगे कि फिर हम यहीं बैठ करके फिर इसी तरह से बात करें नेशनल चैंपियनशिप के ट्रॉफी के साथ। उस समय हम कोशिश करेंगे ट्रॉफी भी ले करके बैठ करके बात करें। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा लगा। और नए बच्चे अगर जो बैडमिंटन में आ गया, जो गार्जियंस हैं उनके लिए, कि अगर उनके बच्चे किसी के बैडमिंटन में रुचि हो तो उसके लिए क्या सलाह हो सकती है बच्चों के लिए? ये जो नए प्लेयर जो आएंगे खेलेंगे उनके लिए क्या, आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही बोलूंगा कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों पे भरोसा करना सीखें। ठीक है, ये बहुत बच्चों को सपोर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों पर भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे बच्चा थोड़ा खराब कर रहा है तो उसमें आप उसको मार दिए, डांट दिए। उस टाइम पे सब लोग आसपास से सब लोग तो सुनाते ही है उसको। जब तक मम्मी पापा का एक भरोसा रहेगा कि चलो मेरे मम्मी पापा तो मेरे को भरोसा कर रहे हैं, तो बच्चा उसी टाइम पे मोटिवेट होता है, कॉन्फिडेंस में आता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको हर गार्जियन को सुनना चाहिए और हर बच्चे को भी सुनना चाहिए। गार्जियन बहुत जरूरी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात तो है। मेरा जब ऐसा नहीं है कि हर खिलाड़ी का नहीं आता है, अच्छा फेस भी आता है, अप एंड डाउन होते रहता है, लाइफ का पार्ट है। तो मेरा भी अच्छा वक्त था, फिर बुरा वक्त भी आया बीच में, पर मेरे मम्मी पापा ने बहुत भरोसा किया मेरे पे, मेरे कोच ने भरोसा किया, और मैंने कभी अपना जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है वो कभी छोड़ा नहीं। मैं लगा रहा, मेहनत से पसीना बहाते रहा, 8 घंटे 6 घंटे प्रैक्टिस करते रहा, अपना डेली रूटीन फॉलो करते रहा, और फिर अभी रिजल्ट भी आ रहा है। तो पेरेंट्स को यही है कि बच्चे पे भरोसा करें, थोड़ा टाइम दे, वक्त दे 1-2 साल का, कि ये नहीं है कि आप कल एडमिशन करा दिए और परसों रिजल्ट आएगा, 1 महीने बाद टाइटल जीत जाएगा, स्टेट जीत जाएगा, ऐसे नहीं होता है कभी भी। उसको सपोर्ट दे, और फेज तो आता रहता है, उतार चढ़ाव फेज तो आता रहता है, लेकिन भरोसा करेंगे आप, उसको सपोर्ट करेंगे 2 साल 1 साल का, किसी भी चीज में वक्त ही। ये सोचेंगे 1 महीना में मेरा बच्चा टाइटल जीत जाए, इंटरनेशनल। जगजीत की गजल है ना कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, अब उम्र हो गई है टीनेज में, तो वही है कि किसी भी चीज को अचीव करने में थोड़ा समय तो लगता ही है। सपोर्ट करना माता पिता का बहुत ज्यादा ही काम है। तो अगर अच्छा कर रहा है तो भी सपोर्ट करे, बुरा कर रहा है तो भी उसको भरोसा दिखाएगा। एकदम ये बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात प्रत्युष ने कही है। और इसे हर गार्जियन को, हर माता पिता को और हर बच्चे को भी ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों को भी अगर माँ बाप डांट भी देते हैं जो नेक्स्ट, तो उनको हतोत्साहित नहीं होना है, निराश नहीं होना है। क्योंकि निराश होंगे तो आपकी दुनिया खत्म होती है वहीं पे, वो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर उम्मीदें बनेगी, जिन्होंने कहा कि मैं कभी भी हतोत्साहित नहीं हुआ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अपने पे भरोसा रखना, अपने भीतर भरोसा रखना। ठीक है, आपको बहुत बहुत आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग 2026 में भी इसी तरह इसी जगह पर बैठ करके फिर बातचीत करेंगे नेशनल चैंपियनशिप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।